हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल कॉमर्सशाला। और हम यहाँ पे समझ रहे थे कॉन्सेप्ट्स ऑफ नेशनल इनकम के बारे में। फर्स्ट वीडियो में हमने डोमेस्टिक टेरिटरी कॉन्सेप्ट को कवर किया, सेकंड वीडियो में हमने कॉन्सेप्ट ऑफ रेसिडेंशियल स्टेटस को कवर किया। अब बारी है हमारे सबसे बढ़िया फेवरेट वीडियो की, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत बढ़िया बढ़िया डायग्राम से हम इन कॉन्सेप्ट को समझते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ डोमेस्टिक एंड नेशनल इनकम एंड कन्वर्जन ऑफ डोमेस्टिक एंड नेशनल इनकम। ये फॉर्मूला बेस है, यहाँ पर बच्चों को याद करना पड़ता है। अगेन सेम फिलॉसफी को हम यहाँ पे लेके चलेंगे कि हमको कुछ भी याद नहीं करना है, समझना है, और समझ लिया तो ऑटोमेटिकली याद हो गया। इकोनॉमिक्स में हम कुछ नहीं याद करेंगे, समझेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, रियल लाइफ में हर चीज को देखेंगे और एंजॉय करेंगे इकोनॉमिक्स को। ठीक है, स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। हमने टाइप्स ऑफ रेसिडेंशियल स्टेटस समझा था, वहीं से इस चीज को पिक करेंगे। एज वी ऑलरेडी नो, हमारे सारे वीडियोस आपस में लिंक्ड हैं, क्योंकि कोई एक मेजर कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आपको स्टेप बाय स्टेप सारे कॉन्सेप्ट्स को साथ लेके चलना पड़ता है, तभी वो समझ में आता है, नहीं तो रटना पड़ता है। तो समझने के लिए पहले दोनों वीडियोस के कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने ऑब्जर्व किया था रेसिडेंट लिविंग इन इंडिया, रेसिडेंट लिविंग इन अब्रॉड, नॉन रेसिडेंट लिविंग इन इंडिया एंड नॉन रेसिडेंट लिविंग इन अब्रॉड। ये चार तरीके के रेसिडेंशियल स्टेटस थे। थोड़ा इसी चीज को अब हम एक नए एंगल से देखने की कोशिश करते हैं। एंगल यहां पर ये है, अगर रेसिडेंट लिविंग इन इंडिया या रेसिडेंट लिविंग इन अब्रॉड इनकी हम बात करें तो यहां पर कौन है? सर, इंडियन रेसिडेंट जो इंडिया में रह रहा है, इंडियन रेसिडेंट जो आउट ऑफ इंडिया अब्रॉड में रह रहा है, उनकी बात चल रही है। नेक्स्ट, नॉन रेसिडेंट लिविंग इन इंडिया। सर, एक नॉन रेसिडेंट है पर वो रहे इंडिया में रहा है, सर उसकी यहां पर हम बात कर रहे हैं। नेक्स्ट, नॉन रेसिडेंट लिविंग इन अब्रॉड। सर, एक नॉन रेसिडेंट है, वो अब्रॉड में रह रहा है, एक ऑस्ट्रेलियन ऑस्ट्रेलिया में रह रहा है। सर, यहां पर हमने ये चौथा रेसिडेंशियल स्टेटस यहां पर ऑब्जर्व किया। अब इसमें नेक्स्ट पोर्शन जो है वो ये है कि रेलेवेंट टाइप्स ऑफ रेसिडेंशियल स्टेटस। रेलेवेंट टाइप्स ऑफ रेसिडेंशियल स्टेटस मतलब रेलेवेंस का यहां पे मतलब है, अगर हम इंडिया के पर्सपेक्टिव से बात करें तो इन चार रेसिडेंशियल स्टेटस में से इंडिया के लिए कौन से रेलेवेंट रेसिडेंशियल स्टेटस है उसकी यहां पर हम बात करेंगे। सो रेसिडेंट लिविंग इन इंडिया, अच्छा इंडियन रेसिडेंट जो इंडिया में रह रहा है, हाँ सर ये तो रेलेवेंट है, मैं इंडिया में रह रहा हूं, डेफिनेटली रेलेवेंट है यहां पर रेसिडेंशियल, दिस रेसिडेंशियल स्टेटस इज रेलेवेंट टू इंडिया, बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट, रेसिडेंट लिविंग इन अब्रॉड। सर, ये कौन सा रेसिडेंट है? इंडियन रेसिडेंट। अभी मैं बाहर जाकर अमेरिका जाकर रहने लग जाऊं तो क्या मैं रेसिडेंट ऑफ इंडिया हूं? और बिल्कुल हूं। तो क्या ये इंडिया के लिए रेलेवेंट है? मेरा बाहर जाकर रहना, ये स्टेटस रेसिडेंट लिविंग इन अब्रॉड, क्या ये रेलेवेंट है इंडिया के लिए? बिल्कुल है, क्योंकि हम कौन से रेसिडेंट की बात कर रहे हैं? इंडियन रेसिडेंट की बात कर रहे हैं। तो दिस इज ऑल्सो रेलेवेंट। नेक्स्ट, नॉन रेसिडेंट लिविंग इन इंडिया। अच्छा सर, एक नॉन रेसिडेंट है, एक आपका अमेरिकन रेसिडेंट इंडिया में रह रहा है, क्या ये रेलेवेंट है? बिल्कुल रेलेवेंट है, क्योंकि वो रह कर रहा है इंडिया में। लास्ट को हम ऑब्जर्व करते हैं, नॉन रेसिडेंट लिविंग इन अब्रॉड। सेम, एक ऑस्ट्रेलियन ऑस्ट्रेलिया में रह रहा है, एक अमेरिकन अमेरिका में रह रहा है, क्या ये इंडिया के पर्सपेक्टिव से रेलेवेंट है? द आंसर इज नो। तो क्या हम इस चीज को ऐसे बोल सकते हैं, ये तीनों चीजें दिस इज रेलेवेंट, ये इंडिया के पर्सपेक्टिव से रेलेवेंट है, एंड ये जो फोर्थ है ये इंडिया के पर्सपेक्टिव से नॉट रेलेवेंट है, इंडियन पर्सपेक्टिव से रेलेवेंट नहीं है। अच्छा, ये तीनों भी क्यों रेलेवेंट है? सिंपल सा पॉइंट है, इंडिया के पर्सपेक्टिव की बात कर रहे हो, इंडिया का इन्वॉल्वमेंट होना जरूरी है। तो रेसिडेंट लिविंग इन इंडिया, इस तरीके से सर इंडिया का इन्वॉल्वमेंट हो गया। नो रेसिडेंट लिविंग इन अब्रॉड, अच्छा अब्रॉड में रह रहा है इंडिया, अरे भैया ये रेसिडेंट इंडियन रेसिडेंट है, दिस इज इंडियन रेसिडेंट, इसलिए ये भी यहां पर एप्लीकेबल हो गया रेलेवेंसी में। नेक्स्ट, नॉन रेसिडेंट लिविंग इन इंडिया। सर नॉन रेसिडेंट है ये तो, पर रह कर रहा है, इंडिया में रह रहा है। सो दीज थ्री आर रेलेवेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इंडिया। इसकी कोई जरूरत ही नहीं है कॉन्सेप्ट में। तो नॉन रेसिडेंट लिविंग इन अब्रॉड को हम आगे फॉरवर्ड जो हमारे कॉन्सेप्ट होंगे उसमें लेके ही नहीं जाएंगे, इररिलेवेंट है। पर क्या वो होता नहीं है? होता है, वो एक रेसिडेंशियल स्टेटस तो है, वो हम लास्ट वीडियो में भी समझ के आ चुके हैं, लेकिन आगे की कॉन्सेप्ट्स के लिए उसकी रेलेवेंस नहीं है।
क्योंकि वो नॉन रेसिडेंट है और वो बाहर रह रहा है। तो इसको हम यहाँ से अब आगे के कॉन्सेप्ट्स में इसको नहीं लेके जाएंगे, इन तीनों से ही हम आगे के कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करेंगे। अब एक और बात यहाँ समझते हैं, छोटा सा पॉइंट यहाँ पे हम लेके चलते हैं। क्या हमने दो वर्ड यहाँ पे लिख रखे हैं, एक है हमारा डोमेस्टिक, दूसरा है हमारा नेशनल। डोमेस्टिक से क्या मतलब है? डोमेस्टिक से मतलब है इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी। नेशनल से क्या मतलब है? इंडियंस। नेशनल से मतलब है हम इंडियंस की बात कर रहे हैं। डोमेस्टिक से क्या मतलब है? इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी की बात कर। दोनों अलग अलग है, दोनों अलग अलग पॉइंट है। डोमेस्टिक फर्स्ट वीडियो, डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया। नेशनल रेसिडेंशियल स्टेटस, जो रेसिडेंट ऑफ इंडिया है वही इंडियन नेशनल है, उनकी हम यहां पर बात कर रहे हैं। अगर हम इस तरीके से इस कॉन्सेप्ट को देखें तो अगर मैं बोलूं कि डोमेस्टिक, इन तीनों में से किसको हम डोमेस्टिक का पार्ट मानेंगे तो क्या बोलोगे? डोमेस्टिक का पार्ट मतलब सर इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट। इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में कौन कौन आ रहा है? रेसिडेंट लिविंग इन इंडिया, नॉन रेसिडेंट लिविंग इन इंडिया। ये सर दोनों इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में रह रहे हैं, तो सर डोमेस्टिक में आ जाएंगे 1 and 3। ओके, नेक्स्ट नेशनल, इंडियंस की बात चल रही है सर, यहाँ पर इंडियंस की बात चल रही है, तो रेसिडेंट लिविंग इन इंडिया ऑब्वियसली इंडियन है, वो वाला 1। सर इंडियन रेसिडेंट लिविंग इन अब्रॉड, हाँ इंडियन रेसिडेंट, सर 2 भी यहाँ पे आ जाएगा। चेक करते हैं थर्ड आ रहा है क्या? नॉन रेसिडेंट लिविंग इन इंडिया, नहीं सर नॉन रेसिडेंट है, ये इंडियन नहीं है, इसलिए सर हम इसको यहाँ पर नहीं लेंगे। देख लेते हैं इस पोर्शन को अब इजीली। क्या क्या चीज हम यहाँ पर ऑब्जर्व कर रहे हैं? रेलेवेंट टाइप्स ऑफ रेसिडेंशियल स्टेटस को समझने के बाद डोमेस्टिक में कौन कौन से रेलेवेंट रेसिडेंशियल स्टेटस ऑटोमेटिकली आते हैं, कौन कौन से आते हैं? 1 and 3, क्योंकि यहाँ पे डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया की बात चल रही है। नेशनल में कौन कौन से आते हैं? 1 and 2, क्योंकि यहाँ पर रेसिडेंट ऑफ इंडिया की बात चल रही है। सिंपल है, आई थिंक ये पोर्शन आपको क्लियर है। अब इसी पोर्शन को एक थोड़ा डायग्रामेटिक फॉर्म में लेके आते हैं, क्योंकि अगर आपने उसको डायग्रामेटिक फॉर्म में ले लिया तो सिर्फ डायग्राम आपको समझना है, सारे कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर होते जाएंगे। अभी हम देखो क्या फ्लो ऑफ चैप्टर हमारा क्या चल रहा है। फ्लो ऑफ चैप्टर चल रहा है सर, पहले आप समझाओगे कॉन्सेप्ट ऑफ डोमेस्टिक एंड नेशनल इनकम। मैंने बता दिया कि डोमेस्टिक में ये 1 and 3 आता है, नेशनल में 1 and 2 आता है। इन दोनों से की गई अर्न इनकम इसमें अभी आएंगे, स्टेप बाय स्टेप आएंगे। नेक्स्ट कन्वर्जन ऑफ डोमेस्टिक एंड नेशनल। अब सर आप कन्वर्जन की बात कर रहे हो, डोमेस्टिक इनकम को नेशनल इनकम में कन्वर्ट कर, नेशनल इनकम को डोमेस्टिक इनकम में। ओ सर बहुत रटना पड़ता है, कुछ नहीं रटना पड़ेगा अगर ये वाला पोर्शन क्लियर है तो। कैसे? सिर्फ एक डायग्राम हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ये डायग्राम अगर आपको समझ में आ गया तो आ ही जाएगा, तो आपको एक भी फॉर्मूला नहीं रटना पड़ेगा। थोड़ा फन क्रिएट करते हैं इस डायग्राम को, जिससे डायग्राम आपको याद रहे, और फन क्रिएट करेंगे इस तरीके से। सो यहाँ पर ये इंडिया है, इंडिया की पॉलिटिकल बाउंड्री में 2 तरीके के लोग रहते हैं। कौन? रेसिडेंट लिविंग इन इंडिया, नॉन रेसिडेंट लिविंग इन इंडिया। उन दोनों को यहाँ बना देते हैं। ये थोड़ा सा इसको और फैटी बनाते हैं। इसके हाथ में हम एक फ्लैग देने की कोशिश करते हैं। प्लीज आप एज्यूम कर लीजिए ये इंडियन फ्लैग है। ओके, नेक्स्ट यहीं पर हम एक और व्यक्ति को लगाते हैं। ये रिप्रेजेंट कर रहा है रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। अभी इसको अगर हमको थोड़ा सा नॉन रेसिडेंट लिविंग ऑफ इंडिया की लुक देना है तो थोड़ा सा इसमें क्या करते हैं, पहले तो इसके हाथ में एक पिज्जा थमा देते हैं। इसके थोड़े से बॉल बॉटम टाइप्स पैंट कर देते हैं। थोड़े से ऐसे इसके बाल कर देते हैं। ये कौन है? ये है नॉन रेसिडेंट लिविंग इन इंडिया। ये कौन है? ये रेसिडेंट लिविंग इन इंडिया। और आगे अब तीसरा एक और जो पोर्शन बचा है वो कौन है, उसको भी देख लेते हैं। ये क्या था? हमेशा रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को हम इसी तरीके से डिनोट करते हैं। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में जो रेसिडेंट लिविंग आउटसाइड इंडिया या इन अब्रॉड है उसको कवर करेंगे, तो सेम इसी तरीके से दिखना चाहिए। वो भी हाथ में इंडियन फ्लैग, एज्यूम कर लीजिए ये इंडियन फ्लैग है।
चलिए, क्या थी, 3 रेलेवेंट थे। फर्स्ट क्या था, रेसिडेंट लिविंग इन इंडिया, तो हमने इसको बना दिया फर्स्ट, दिस इज रेसिडेंट लिविंग इन इंडिया। सेकंड क्या था हमारा, सेकंड था हमारा रेसिडेंट लिविंग इन अब्रॉड, इसको हमने बना दिया पॉइंट नंबर 2, सेकंड रेसिडेंशियल स्टेटस, रेसिडेंट, दिस इज इंडियन रेसिडेंट लिविंग इन अब्रॉड, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। नेक्स्ट क्या था हमारा, नॉन रेसिडेंट लिविंग इन इंडिया। नाउ दिस लुकिंग लाइक अ नॉन रेसिडेंट एंड इंडियन पॉलिटिकल बाउंड्री के अंदर है, दिस इज पॉइंट नंबर 3। सिंपल सिंपल सा पोर्शन लेते हैं। अगर मैं आपसे बोलूं डोमेस्टिक टेरिटरी में कौन कौन लोग आएंगे, तो सिंपल है 1 and 2, सॉरी डोमेस्टिक टेरिटरी में कौन कौन लोग आएंगे सर, 1 and 3, इंडियन पॉलिटिकल बाउंड्री इंडियन डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है। अच्छा, अगर मैं बोलूं कि इंडियन नेशनल में कौन कौन से आएंगे, 1 and 2, वेरी सिंपल, तो कोई याद करने की जरूरत तो नहीं है। सर अभी तक तो कोई जरूरत नहीं लग रही है, अब इस पोर्शन को भी समझते हैं। क्या चीज हमने ऑब्जर्व कर ली, हमने कर ली कि सर जैसे ही आप ये बोलते हो कि डोमेस्टिक में कौन कौन आते हैं एंड नेशनल में कौन कौन आते हैं, तो हम सर इस बात को समझते हैं कि सर डोमेस्टिक में आते हैं हमारे 1 and 3 एंड सर नेशनल में आता है हमारा 1 and 2, वेरी सिंपल। अब इसके कन्वर्जन की बात करते हैं। कन्वर्जन की बात कैसे करेंगे, इधर देखिए, पहले रफ में करेंगे फिर फेयर में करेंगे। रफ में करने के लिए ऐसे लेते हैं, अगर मैं बोलूं डोमेस्टिक को 1 and 3 को नेशनल में कन्वर्ट करना है, तो आप क्या बोलोगे, सर 1 and 3 को नेशनल में कन्वर्ट करना है तो 1 and 3 में से सर 3 को हटा दो और सर 2 को ऐड कर दो। अगेन डोमेस्टिक को नेशनल में कन्वर्ट करना है, डोमेस्टिक को नेशनल में कन्वर्ट करना है, क्या करोगे, है क्या आपके पास, सर डोमेस्टिक है मेरे पास, इसे कन्वर्ट करना है किस में, नेशनल में, तो डोमेस्टिक को पकड़ो। डोमेस्टिक क्या था, 1 and 3, इसमें से 1 and 3 में से इसको माइनस कर दो और इसको प्लस कर दो, तो ऑटोमेटिकली क्या बचा, 1 and 2। सेम वे इसका वाइस वर्सा समझ लेते हैं पहले, फिर इसको और सिस्टमैटिक वे में समझेंगे। वाइस वर्सा इज कि अगर आपके पास नेशनल है, आपके पास नेशनल है, नेशनल है का मतलब क्या है, आपके पास 1 and 2 है और आपको डोमेस्टिक में से कन्वर्ट करना है, तो आपके पास है क्या, सर मेरे पास 1 and 2 है, मुझे चाहिए क्या, सर मुझे 1 and 3 चाहिए, तो क्या कर दो, सर 2 को माइनस कर दो, बचा क्या 1, और क्या करो सर 3 को प्लस कर दो, तो 1 and 2 में से 2 को सर माइनस कर दो, 3 को आप प्लस कर दो, तो ऑटोमेटिकली सर आपका डोमेस्टिक निकल के आ जाएगा। कितना सिंपल है। अगर डायग्राम क्लियर है, ये जानबूझ के इस तरीके से क्राफ्टेड डायग्राम है, तो देख के हमेशा याद रहेगा आपको। अगर डायग्राम क्लियर है तो कन्वर्जन से इजी कोई कॉन्सेप्ट नहीं है बच्चे। इसको वापस से 0 पे लेके आते हैं। अब प्रॉपर कन्वर्जन पे आते हैं, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तभी मजा आएगा और याद नहीं करना पड़ेगा, बार बार आएंगे इस डायग्राम पर हम, ठीक है। चलिए ओके, नेक्स्ट कन्वर्जन ऑफ डोमेस्टिक एंड नेशनल। अभी हम क्या कर रहे हैं, हम डोमेस्टिक और नेशनल को कन्वर्ट कर रहे हैं। उससे पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट लेके चलते हैं। कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट ये है कि सर हम लोगों के को बचपन सिखाया जाता है तुम्हारे जीवन में कोई आइडल होना चाहिए, उस आइडल को तुम्हें फॉलो करना चाहिए। पता है सर, हर कोई बोलता है तुम बड़े होकर क्या किसकी जैसा बनना चाहते हो, सर इसके सचिन तेंदुलकर जैसा बनना चाहता हूँ सर, या फिर आप कोई और आपका जो भी हो, आजकल तो वेराइटीज ऑफ चॉइसेस हैं आपके पास, डजंट मैटर। सर मुझे स्वामी विवेकानंद जैसा बनना है, मुझे सर देश के लिए कुछ अच्छा करना है। इस तरीके के आप कोई भी एक आइडल बना सकते हो, पर पॉइंट यहाँ पर क्या है, मैं हूँ, मैं कुछ बनना चाहता हूँ। बनना कौन चाहता है, मैं चाहता हूँ। अब इसको ऐसे समझे, ये एक लाइन है और ये दूसरी लाइन है। ये दूसरी लाइन इस लाइन की तरह बनना चाहती है। कौन बनना चाहता है, सर ये वाली लाइन इस लाइन की तरह बनना चाहती है। तो वो क्या करेगी, उसके पास 2 ऑप्शन है, या तो वो इस लाइन को काट दे जो बनी बनाई लाइन है और इसे अपने जैसा बना ले। इसका मतलब क्या हुआ, आप सचिन तेंदुलकर बनना चाहते थे, आप सचिन तेंदुलकर बनना चाहते थे, तो आपने क्या सोचा, यार सुनो मैं जैसा हूं मैं वैसा ही रहता हूं, क्यों ना हम सचिन तेंदुलकर को पकड़ के उसके अंदर चेंजेस कर दें
और उसको मेरे जैसा बना दें, अब हम दोनों एक जैसे हो गए। इज इट पॉसिबल? नहीं सर, दिस इज वेरी इम्प्रैक्टिकल। थ्योरेटिकली आप कर सकते हो, पर रियल लाइफ में सचिन तेंदुलकर को मैं अपने जैसा कैसे बना सकता हूँ? बना ही नहीं सकते। ओके, तो रियल लाइफ में क्या होगा उसको समझते हैं। रियल लाइफ में आपको वो सब कुछ एग्जैक्टली सेम वे में करना पड़ेगा जो सचिन ने किया था। पहले आप यूं जाओगे, फिर आप यूं जाओ, सॉरी, फिर आप यूं जाओगे, फिर आप यूं जाओगे, फिर आप यूं जाओगे और आप यूं चले जाओगे। तो आपको एग्जैक्टली वही चीज करनी पड़ेगी जो सचिन ने करी थी। इट इज नाउ अ वेरी कॉमन पॉइंट। ऐसा ही होता है सर हमेशा लाइफ में, और अगर हमेशा ऐसे ही होता है तो यहां से हम एक छोटा सा कॉन्सेप्ट पिक करेंगे। क्या गिवन क्या है, अचीव क्या करना है? सर गिवन है ये मैं गिवन हूं, मैं गिवन हूं, इस सिचुएशन में मैं गिवन हूं। अचीव क्या करना है? सर मुझे बनना सचिन जैसा है। दिस इज व्हाट वी हैव टू अचीव। ये मुझे अचीव करना है। अगर आपको सचिन जैसा बनना है तो चेंजेस किस में करोगे? अपने आप में, तभी तो बन पाओगे। नॉर्मल कॉन्सेप्ट है। इन सेम वे अगर यहां पर इसको इसके जैसा बनना है तो चेंजेस किस में करोगे? सर गिवन में चेंजेस करेंगे, तभी हम अचीव कर पाएंगे हमें जो बनना है। बस इतना सा ही कॉन्सेप्ट है। दो चीजें होती हैं, एक गिवन, एक अचीव। जो चीज गिवन है उसी में ही चेंजेस किए जा सकते हैं, तभी आप अचीव कर पाओगे। सिंपल है। अगर ये कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल इजीली समझ में आ रहा है तो अब तो कुछ बचा ही नहीं, अब तो बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट हो गया ये। इसको रब करते हैं, फिर आप कॉन्सेप्ट पे आते हैं। क्या कॉन्सेप्ट है? देखिए, कन्वर्जन ऑफ डोमेस्टिक इनटू नेशनल। अच्छा सर, डोमेस्टिक को नेशनल में कन्वर्ट करना है? बिल्कुल। गिवन क्या है? गिवन क्या है सर? दोनों से गिवन से लग रहे हैं। नहीं, गिवन है डोमेस्टिक। अचीव क्या करना है? सर नेशनल बनना है। हाँ, अब ठीक लग रहा है सर। बनना मुझे नेशनल है। किसको बनना है? डोमेस्टिक को। गिवन क्या है? डोमेस्टिक। बनना क्या है? अचीव क्या करना है? सर नेशनल जैसा बनना है। चेंजेस किस में करोगे? सर गिवन में, डोमेस्टिक में। बस इतना सा पॉइंट समझना था हमको। क्या है पॉइंट? फिर से, कन्वर्जन ऑफ डोमेस्टिक इनटू नेशनल। डोमेस्टिक को नेशनल में कन्वर्ट करना है। ओके, गिवन क्या है? गिवन है डोमेस्टिक। बनना क्या है? सर नेशनल जैसा बनना है। चेंजेस किस में करोगे? सर डोमेस्टिक में। अब बिल्कुल इजीली इस पॉइंट को पिक करते हैं और समझते हैं। गिवन है डोमेस्टिक, अचीव करना है नेशनल, चेंजेस किस में करोगे? डोमेस्टिक। यहां तक बात समझ में आ गई? आगे देखते हैं। सो गिवन है हमारे पास डोमेस्टिक, बनना है नेशनल। तो डोमेस्टिक, डोमेस्टिक का मतलब मेरे पास 1 और 3 है, मुझे बनना क्या है? मुझे नेशनल बनना है। तो डोमेस्टिक में मैं क्या करूं? सर डोमेस्टिक में जो कि 1 और 3 है उसमें सर आप पहले तो 3 को माइनस कर दो। तो डोमेस्टिक में मैं क्या माइनस कर दूं? 3। डोमेस्टिक में मैं क्या माइनस कर दूं? 3 को माइनस कर दो सर। और सर आप प्लस कर दो 2 को। तो जैसे ही मैंने 3 माइनस किया, प्लस किया 2, मैं ऑटोमेटिकली नेशनल बन गया। कैसे? बिल्कुल सिंपल है, ऐसे। ये देखिए, डोमेस्टिक में से मैंने प्लस किया 2 को, माइनस किया 3 को, मुझे मिला नेशनल। सिंपल है। डोमेस्टिक में से मैंने 2 को प्लस किया, डोमेस्टिक में से 2 को प्लस किया, 3 को माइनस कर दिया, या जो पहले आप 3 को माइनस कर सकते हो 2 को प्लस कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 2 को प्लस किया, 3 को माइनस किया, बचा 1 और 2 जिसको हम बोलते हैं नेशनल। सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है। अब इसको हम थोड़ा सा और अपग्रेड करते हैं। एग्जाम में 1 और 2 और 3 में नहीं लिख सकते, बस समझ में आ गया सर चल क्या रहा है। अब इसको हम थोड़ा सा और अपग्रेड करते हैं। कन्वर्जन ऑफ डोमेस्टिक एंड नेशनल की जगह अब हम इसको कर देते हैं कन्वर्जन ऑफ डोमेस्टिक इनकम इनटू नेशनल इनकम। मैं जानबूझ के इनकम को बाद में इनकॉर्पोरेट किया। अब हम इनकम की बात करते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो सेकंड पोर्शन में क्या होगा? अब हम इनकम के तरीके से इसकी बातें करते हैं। सो डोमेस्टिक इनकम में से मैं प्लस कर दूं इनकम ऑफ दिस पर्सन। ये पर्सन कौन था? झंडे वाला। सर ये पर्सन था रेसिडेंट लिविंग इन अब्रॉड। तो मैं किसको प्लस कर दूं? डोमेस्टिक इनकम प्लस 2 रेसिडेंट लिविंग, झंडे वाला सर रेसिडेंट लिविंग इन अब्रॉड, प्लस कर दो माइनस वो सर पिज्जा वाला गाय, पिज्जा गाय। आपका इनकम फ्रॉम नॉन रेसिडेंट लिविंग इन इंडिया, उसको माइनस कर दो सर, ऑटोमेटिकली नेशनल इनकम आपको मिल जाएगी। फॉर्मूला यहीं डराइव हो गया। कैसे? फिर से देख लेते हैं इसी पॉइंट को। क्या है?
सर डोमेस्टिक में आप क्या करो, डोमेस्टिक में थोड़ा सा इसको सही कर लेते हैं। डोमेस्टिक में सर आप क्या करो, आप प्लस करो। किसको प्लस करेंगे हम, इसमें हम प्लस करेंगे इनकम किसकी, वो सर सेकंड कौन था, इंडियन रेसिडेंट जो झंडा लेके खड़ा हुआ था रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में, तो क्या करेंगे, इनकम फ्रॉम रेसिडेंट लिविंग अब्रॉड। उसकी इनकम को सर हम ऐड कर दें, माइनस किसकी कर दें, इनकम ऑफ नॉन रेसिडेंट लिविंग इन इंडिया, उसकी इनकम को हम यहां पे माइनस करते हैं। 3 वही रिप्रेजेंट कर रहा है, 2 वही रिप्रेजेंट कर रहा है, ऑटोमेटिकली आ गया नेशनल। हमने फॉर्मूला को थोड़ा सा अपग्रेड कर दिया एक्चुअल फॉर्मूला की तरफ, पर स्टेप यही रखेंगे, याद नहीं करना पड़ेगा। नेक्स्ट नेक्स्ट इनकम, इनकम सर कौन सी इनकम, वो सर्कुलर फ्लो में भी सर हमने देखा था, वहां तो सर जो आपने इनकम बताई थी, फैक्टर इनकम्स एंड फैक्टर पेमेंट्स की बात हो रही, तभी नेशनल इनकम के 3 फॉर्म निकल के आए थे। तो सर ये कौन से इनकम की बात कर रहे हो, ये इनकम बच्चे फैक्टर इनकम से। तो थर्ड हमारा एक्चुअल फॉर्मूला यहां से निकल के आता है, वो निकल के आता है सर इनकम को अपग्रेड कर दो, इनकम को आप बना दो फैक्टर इनकम। ये फिर से थोड़ा सा खराब हो गया, इसको सही कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। डोमेस्टिक इनकम प्लस फैक्टर इनकम किसने अर्न करी है, अर्नड बाय किसने अर्न करी है सर, ये तो करी थी सर रेसिडेंट लिविंग अब्रॉड में, रेसिडेंट लिविंग अब्रॉड। इसको यही 2 था, देखो फैक्टर इनकम अर्नड बाय रेसिडेंट लिविंग इन अब्रॉड, हाथ में झंडा लिए। अब माइनस कर देंगे किसको, माइनस करेंगे किसको, फैक्टर इनकम ऑफ नॉन रेसिडेंट लिविंग इन इंडिया, फैक्टर इनकम अर्नड बाय नॉन रेसिडेंट लिविंग इन इंडिया, उसको हम यहां पर माइनस कर देंगे, तो हमारे को आएगी नेशनल इनकम। सिंपल है यहां तक, बहुत सिंपल है। अगर फॉर्मूला आपके दिमाग में क्लियर है, गिवन और अचीव और गिवन में चेंजेस करना है, ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है, तो ये अकेला ये पेज, अकेली ये स्लाइड आपको सारे कन्वर्जन्स को इजीली क्लियर करा सकता है। और आगे बढ़ते हैं। अभी तो हमने क्या समझा, कन्वर्जन ऑफ डोमेस्टिक इनकम इनटू नेशनल इनकम। दूसरे पे आते हैं, दूसरा क्या है, कन्वर्जन ऑफ नेशनल इनटू डोमेस्टिक। स्टेप बाय स्टेप चलते, नेशनल इनटू डोमेस्टिक। अच्छा सर इसका मतलब आप क्या बोल रहे हो इसका मतलब है नेशनल मतलब 1 and 2, इसे कन्वर्ट मुझे किस में करना है, इसे करना है मुझे डोमेस्टिक में कन्वर्ट। तो 1 and 2 में से पहले ऐड किसको कर दो, 3 को ऐड कर दो। अब क्या हो गया 1 2 3, माइनस किसको कर दो सर, 2 को माइनस कर दो, तो बचा क्या 1 and 3। कितना सिंपल है। तो चेंजेस हमको किस में करने हैं यहां पर सर, वही वाला पॉइंट है, कन्वर्जन ऑफ नेशनल इनटू डोमेस्टिक। सर डोमेस्टिक को हमें अचीव करना है, चेंजेस हमको सर नेशनल में करने हैं। गिवन नेशनल है तो हम चेंजेस नेशनल में करेंगे। देख लेते हैं क्या वही चीज यहां पे लिखी है, देखो गिवन क्या है नेशनल, अचीव क्या करना, बनना कैसा है सर डोमेस्टिक जैसा बनना है। ओके, चेंजेस किस में करोगे, मुझ में करूंगा सर, मैं गिवन हूं, और यहाँ पे कौन गिवन है, यहाँ सर नेशनल गिवन है, तो चेंजेस सर नेशनल में होंगे। क्या चीज हमने समझी कि सर नेशनल को पकड़ो 1 and 2, इमेजिन करो वही डायग्राम 1 and 2 कौन कौन था, जो एक इंडियन था इंडियन पॉलिटिकल बाउंड्री में, इमेजिन करो, मत देखो स्लाइड की तरफ, इमेजिन करो कि सर वो जो एक इंडियन था, इंडिया की पॉलिटिकल बाउंड्री में झंडा लिए खड़ा हुआ था। एक सर था रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में झंडा लेके खड़ा हुआ था, ये है नेशनल। इसमें सर क्या करो, ऐड कर दो पिज्जा गाय को, जो इंडिया की रेसिडेंशियल स्टेटस, वो इंडिया की पॉलिटिकल बाउंड्री में खड़ा हुआ है, ऐड कर दो, तो +3। माइनस किसको कर दो, वो जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में खड़ा हुआ था झंडा लेके, उसको माइनस कर दो। तो क्या फॉर्मूला निकल के आता है यहाँ पर, बिल्कुल सिंपल स्टेप्स में हम सब समझ रहे हैं इस पॉइंट को, निकल के आता है नेशनल +3 - 2 = डोमेस्टिक। +3 - 2, 3 क्या था उसको फिर से हम यहाँ पे पिक कर रहे हैं। 3 था सर हमारा नॉन रेसिडेंट लिविंग इन इंडिया। 3 क्या था, नॉन रेसिडेंट लिविंग इन इंडिया। अभी समझे इस पॉइंट को, बिल्कुल क्लियर है, नॉन रेसिडेंट लिविंग इन इंडिया। माइनस क्या करना है सर, माइनस करना है रेसिडेंट लिविंग इन अब्रॉड = डोमेस्टिक। और प्यूरिफाई करते हैं इस फॉर्मूले को और अपग्रेड करते हैं। क्या करेंगे इसको अपग्रेड करके हम, ये आ गया आपका
नेशनल इनकम प्लस इनकम ऑफ नॉन रेसिडेंट लिविंग इन इंडिया माइनस इनकम ऑफ रेसिडेंट लिविंग इन अब्रॉड इज इक्वल्स टू डोमेस्टिक इनकम। आपने इनकम वर्ड और जोड़ दिया, पर क्या हम सच में सिर्फ इनकम की बात करते हैं? द आंसर इज नो। हम बात करते हैं फैक्टर इनकम की। सर्कुलर फ्लो से समझ के आए हैं, एवरीथिंग इज रिलेटेड। अलग अलग तरीके से समझोगे तो रटना पड़ेगा, लिंकेज के साथ पकड़ोगे तो कुछ भी नहीं रटना पड़ेगा। ओके, फाइनली गिवन है सर नेशनल, बनना है डोमेस्टिक। नेशनल में मैं ऐड करता हूं पिज्जा गाय को, फैक्टर इनकम अर्नड बाय पिज्जा गाय, नॉन रेसिडेंट लिविंग इन इंडिया, बिल्कुल क्लियर है, माइनस फैक्टर इनकम अर्नड बाय रेसिडेंट लिविंग इन अब्रॉड, जो अब्रॉड में था उसकी इनकम को हम माइनस कर देंगे तो डोमेस्टिक इनकम आ जाएगी। आई थिंक ये पूरा पोर्शन आपको क्लियर है। एक्चुअल में ये फॉर्मूला है, ये तो हमने स्टेप बाय स्टेप समझा है उस फॉर्मूले को। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इस फॉर्मूले को लिखना है। बिल्कुल फाइनल स्लाइड में समराइज कर लेते हैं इस पॉइंट को। रफ में हमको समझ, बिल्कुल रफ में शॉर्ट हैंड में लिखा है हमने। नेशनल को डोमेस्टिक में अगर आपको कन्वर्ट करना है तो चेंजेस किस में करोगे? सर नेशनल को डोमेस्टिक में करना है तो चेंजेस सर नेशनल में होंगे। नेशनल क्या था? ओहो, नेशनल, नेशनल, इंडियन नेशनल, झंडे वाले। एक 1 था, एक 2 था। 1 इंडिया में था, 2 बाहर था। इसमें मैं ऐड कर लेता हूं 3 को। 3 को ऐड कैसे करोगे? पिज्जा गाय, फैक्टर इनकम अर्नड बाय पिज्जा गाय। हु इज अ पिज्जा गाय? पिज्जा गाय सर ऐसे थोड़ा लिखना है एग्जाम में, नॉन रेसिडेंट लिविंग इन इंडिया, ऐड ऑन कर दो। माइनस करना है सर किसको? वो सर वो जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में इंडियन है उसको सर हमको माइनस करना है। तो फैक्टर इनकम अर्नड बाय किसकी? रेसिडेंट लिविंग इन अब्रॉड, माइनस कर दिया। अब सिर्फ इंडिया इंडिया बचा। डोमेस्टिक इनकम एक बार में निकल के आ गया, कोई याद करने की जरूरत नहीं। लास्ट, डोमेस्टिक को नेशनल में कन्वर्ट करना है। डोमेस्टिक को नेशनल में कन्वर्ट करना है, इंडिया को ऐसे 1 in 3 को 1 in 2 से करना है। ओके हाँ ठीक है, याद आ गया। ठीक है, डोमेस्टिक इनकम। सो डोमेस्टिक इनकम से स्टार्ट करेंगे। बनना क्या है? नेशनल इनकम। चेंजेस किस में होंगे? डोमेस्टिक इनमें 1 in 3 में 2 को ऐड कर दो। फैक्टर इनकम अर्नड बाय 2, फैक्टर इनकम अर्नड बाय रेसिडेंट लिविंग इन अब्रॉड, माइनस पिज्जा गाय को हटा दो, फैक्टर इनकम अर्नड बाय नॉन रेसिडेंट लिविंग इन इंडिया। ऑटोमेटिकली निकल के आता है हमारा नेशनल इनकम। आई थिंक स्टेप बाय स्टेप सारे फॉर्मूलेज आपको क्लियर है। ट्रस्ट मी, ये जो हमारा 4th वीडियो है, 4th वीडियो में बचे हुए सारे फॉर्मूलेज को हम कवर करते हैं और वहां पर भी एक भी फॉर्मूला रटना नहीं पड़ेगा। मैं रियल लाइफ से कनेक्ट करूंगा। सच में ऐसा ही होता है। सच में जब आप ग्रॉस को नेट में कन्वर्ट करते हो, बोले हाँ सर हमेशा से मैं ऐसे करता आया हूं, ये कोई नई बात ही नहीं है, आप बिल्कुल यही बोलोगे, नहीं रटना पड़ेगा। जब आप बोलोगे फैक्टर कॉस्ट को मार्केट प्राइस में कन्वर्ट करना है, आई कैन गारंटी मैं ऐसा कनेक्शन क्रिएट करूंगा इस पोर्शन में, ये पोर्शन, ये फॉर्मूला रटना नहीं पड़ेगा। आप बोलोगे सर हमेशा से ही ऐसा ही होता आ रहा था, मैंने कभी इस तरीके से देखा ही नहीं। अब लेकिन सर समझ में आ गया है बिल्कुल, अब कोई कभी, अब मैं जीवन भर नहीं भूलूंगा। इस तरीके से हम इस पोर्शन को पढ़ेंगे। तभी मैं बोल रहा हूं हम पहले लॉजिक ऑफ ऑल फॉर्मूला समझेंगे, और एक बार सारे लॉजिक समझ में आ गए, देखो यहां तक तो लॉजिकली हम पहुंच गए। अब ये छोटे छोटे 2 ही कॉन्सेप्ट तो बचे हैं, इसको भी अगर हमने लॉजिकली समझ लिया तो प्रैक्टिस ही करनी है बस सारे फॉर्मूले इसकी, एक भी फॉर्मूला ही रटना पड़ेगा। अगेन दिस इज अ गारंटी, क्योंकि मेरा मोटिव ही यही है कि मेरे बच्चे को कुछ भी रटना ना पड़े, सब कुछ लॉजिकली ड्राइव किया जा सकता है। टीचर्स, बुक्स और बेचारे हो जाते हैं बच्चे, रट रट के एग्जाम में चले जाते हैं और वहां पे जाके अपने एग्जाम में लिख के सब भूल जाते हैं। ये आप कभी नहीं भूलोगे, आप रियल लाइफ से समझ रहे हो इस पॉइंट को। आई होप ये वीडियो आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।